दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होते, मगन होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 292 और 293। दंपति गाथा है 292 और 293 और पकिन्न बग्ग की है 3 और 4। दंपति गाथा है 292 293। पकिन्न बग्ग की है 3 और 4। दंपति गाथा है 292 एंड 293 और पकिन्न बग्ग की है 3, 3rd, 4th। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर, किस स्थान पर, किस जगह पर उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा, एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा बद्दिया नगरे पिहरति जेथिया वने आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध बद्दी नगर के जेथिया वन जो था उसमें बिहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय का वाक्य है कि वहाँ जो बद्दी नगर के भिक्खु थे और अन्य भिक्खु भी थे, तो बद्दी नगर के जो भिक्खु थे उनके वो क्या काम करते थे? पकड़ने, मतलब जिसको पकड़ना है उसको नहीं पकड़ते, जिसको छोड़ना है उसको नहीं छोड़ना है ना। तो पकिन्न बग्ग है ना, उनका काम क्या था कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग दिया उसको न पकड़ करके, और वो किस चीज़ को पकड़े बैठे थे। कोई तो अपने चीवरों को बहुत सुंदर बनाने में लगा रहता, कहीं तय करता, कहीं प्रेस करता, कहीं गुथता, अच्छी तरह से करता रहता। कोई अपने इच्छा पात्र को रंगने में लगा रहता, कोई अपनी चरण पादुकाएँ होती उनको जो है सही करने में लगा रहता। मतलब ध्यान विपස්සना से, साधना से कोई मतलब नहीं, इसी काम में वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने स्वच्छ बनाने के लिए, अपने अच्छा बनाने के लिए, अपने सुंदर बनाने के लिए इस काया को। तो तथागत सम्यक संबुद्ध के और जो शिष्य थे थोड़े, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि भाई जिस कारण हमने गृह त्याग किया है और भिक्खुओं ने गृह त्याग किया है, तो उस मार्ग को भटक गए, उस मार्ग पे तो चल नहीं रहे, अकृत्य कार्य को कर रहे हैं। जो कृत्य करना चाहिए, कृत्य कार्य करना चाहिए, उसको नहीं कर रहे, अकर्णी कार्य कर रहे। तो ये शिकायत उन्होंने तथागत सम्यक संबुद्ध से पहुंचाई। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी प्रकरण में, उसी समय पर उन भिक्खुओं को आमंत्रित किया और बुला करके पूछे। तो उन्होंने झूठ नहीं बोलते थे, उसमें एक खासियत थी बनते लोगों की, तथागत समक्ष कभी झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने साफ कह दिया, हाँ बनते नहीं करता। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उनको समझाया, तुम क्या कर रहे हो, किसमें लगे पड़े हो? क्या इसीलिए तुमने घर छोड़ा है? इसीलिए गृह त्याग किया है? तुम्हारा राग, मोह, द्वेष, तृष्णा अभी छूटी नहीं है? अरे इस काया रूपी शरीर को सजाने में लगे हो, ये तुम्हें पता है? ये काया जो है गंदगियों का ढेर है। जिस समय तुम अपनी माँ से जन्म लिया उस समय तुम मलमूत्र में सने हुए थे, गंदगी में थे, और ये 32 गंदगियों का ढेर है ये शरीर। इसको कैसे सुंदर बना लोगे? हैं? इसमें मल है, मूत्र है, हैं? केस हैं, रोम हैं,
नर्द है, दांत है, तो त्वक है, मांस है, स्नायु है, अस्थि मज्जा है, यकृत है, क्लोमक है, प्लिया है, फुफ्फुस है, आंत है, पतली आंत है, उदरस्थ है, मल है, मूत्र है, पित्त है, कफ है, रक्त है, पसीना है, चर्बी है, लार है, इत्यादि जो है नाना प्रकार की गंदगियों से ये भरा पड़ा है। इसको कैसे सुंदर बनाओगे? सुंदर यदि बनाना ही है तो अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, इस चीज को समझिए। ये कायानुपश्ना है, काया को परखो। चित्तानुपस्सी, कायानुपस्सी, धम्मानुपस्सी है, ये है। तो इस कायानुपस्सी, इसको परखो, जानो इसमें क्या है। इन चीज़ों को गलत निकाल फेंक दो, इसके अंदर गंदगियों की ढेर है। सुंदरता नहीं बना सकते, इसको कब तक बना लोगे? हाँ, माना कि आपका शरीर स्वास्थ्य चाह रहा है, गर्मी लग रही है, ज़्यादा अधिक वो है, पसीना निकल गया है, तो नहा सकते हो, नहाने की वाली जाने, लेकिन इनको सुंदर बनाने में ही लगे रहोगे तो तुम ध्यान भावना कब करोगे, विपश्यना कब करोगे, मेडिटेशन कब करोगे? जिसके लिए तुमने गृह त्याग किया है, तुम्हारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। कौन सा? निर्वाणगामी। और वो कब हो सकता है? जब तुम ध्यानस्थ हो। तो अपने पथ से भटक रहे हो। जिसको करना चाहिए उसको तो किया, कर नहीं रहे हो। जिसको नहीं करना चाहिए उसके अंदर लगे पड़े। और कोई भी मनुष्य लोक में, संसार में जितना भी प्राणी है, अगर अपने पथ से भटक जाता है तो दुखी होता है। वो कभी मोक्ष प्राप्ति की सकता, वो मुक्ति नहीं पा सकता, वो सुख नहीं पा सकता। उसका लक्ष्य जो सुख का है, उस मार्ग पर चलना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है, तभी उसको सुख मिल सकता है, अन्यथा कभी नहीं। भाई ये गंदगियों की ढेर बना हुआ है। अरे भाई बचपना में जब पैदा हुए तब तुम मनबूत ने गंदगी में, अभी भी तुम्हारे आँख में, नाक में, कान में, मुंह में लार तार, पसीना, मज्जा, कफ, ठेठ रेंट, हर तरह के कीचड़, पूरा शरीर गंदगी से भरा पड़ा है। 32 गंदगियों की ढेर है। इसको कब कैसे स्वच्छ बनाओगे? कैसे सुंदर बनाओगे? इसको सुंदर बनाने के लिए तुम जीवन में लगे रहते हो, पादुकाएं संभालने में लगे रहते हो, बच्चा पात्र रगड़ने में लगे रहते हो, सुंदर लगे रंगने में रहते हो। अपने पथ को मत छोड़ो। भिक्षु को चाहिए, सन्यासी को चाहिए, बैरागी को चाहिए, योगी को चाहिए कि अपने लक्ष्य पे बना रहे। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, हर समय जागरूक रहे अपने कायानुपश्यन, काया से, शरीर से, कि कहीं अकुशल की तरफ तो नहीं जा रहे, अकुशल मार्ग पे तो नहीं जा रहे, कुशल मार्ग पे तो चल रहे। हर समय जागरूक रहना, तब वो निर्वाण का फल को प्राप्त कर सकता है। वो निर्वाण का मीठा फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कभी भी नहीं कर सकता। जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तुम जिसलिए तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन दौलत संपदा सब छोड़ी, अब फिर भी तुम उसी में पड़े हो। शरीर सुख से मिले, शरीर सुख मिले, कैसे? तो तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। उसी समय तथागत सम्यक समुद्र ने इन दोनों गाथाओं को उपदेशित किया है। गाथा मैं सुनाता हूँ, आप लोग कैसे क्या है। यं हि किंचं अपविद्धं अकिच्चं मन करियति उन्नलानं पमत्तानं ते संबद्धन्ति आशवा। जो कर्तव्य है उसे छोड़ता है, जो करना चाहिए उसको छोड़ता, उसको नहीं करता। किंतु जो अकर्तव्य है, जिसे नहीं करना चाहिए, उसे करता है। ऐसे बड़े मन वाले, बड़े मल वाले गंदगी, ऐसे गंदगी वाले प्रमादियों के आश्रय बढ़ते हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं। दूसरी गाथा, एषंच सुषमारद्धा नित्यं काय गता सती अकिच्चन ते न सेवन्ति किच्चे सातच्चकारिणो
सत्तानं सप्पजानानं अर्थं गच्छन्ति याशवा। जिनमें नित्य कायगता मतलब कायानुपस्सन काय प्रकता रहता है, स्मृति उपस्थिति रहती है, स्मृति और ध्यान जागरूकता हमेशा रहता है काया के प्रति, शरीर के प्रति। वे अकर्तव्य को नहीं करते, वे जो नहीं करने वाला काम उसको नहीं करते और कर्तव्य को निरंतर करने वाले होते हैं। जो शुभ कर्तव्य हैं, जिसका लक्ष्य है उसको हमेशा करते रहते हैं, स्मृति रखते हैं, ध्यान रखते हैं। ऐसे पुरुषों के आश्रम इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, अस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने उन भिक्षुओं को समझाया, उन भिक्षुओं ने अपने लक्ष्य को पकड़ा और अंत में मोक्ष प्राप्त हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।